परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का वीडियो नंबर 7 फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स अल्टी मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन है वो आगे एक फॉर्मेट है, ये इतना ही क्वेश्चन है n-1 पी आर प्लस आर इंटू n-1 पी आर माइनस 1, एक ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये टीजीटी 2010 में आया था। इसका करेक्ट ऑप्शन यानी कि ये दिया था किसके इक्वल है, एन पी आर किसके इक्वल है। तो यहाँ पे बिगड़े हुए ऑप्शन थे, सही ऑप्शन ये था। तो हो सकता है कि एल टी टी जी टी में कहीं ना कहीं आने के चांसेस बना रहेगा। तो प्रूफिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि प्रूफिंग करेंगे तो ये एल एच एस आर एच एस लेके चलेंगे, आर एच एस से ये आ ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात क्यों नहीं है। बट मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको फॉर्मूला है तो फॉर्मूले की तरह इसको हम याद कर सकते हैं, फॉर्मूला की तरह इसको याद करना है, प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर डिपेंडिंग क्वेश्चन हो सकते हैं। इस पे डिपेंडिंग क्वेश्चन इसके साथ वाले एक साथ रख देते तो ज़्यादा बेटर होता, फिर अलग अलग हो जाएंगे हैं। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 कितनी संख्याएं 9 अंकों की बनाई जा सकती हैं। कितनी संख्याएं ऐसी हैं कि क्यों 9 अंकों की संख्याएं बना सकती हैं। 9 अंक हैं, कितनी 9 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती हैं, संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि किसी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। जबकि किसी अंक की पुनरावृत्ति न हो। पुनरावृत्ति का मतलब है एक अंक हमने पहली बार रखा तो उसके आगे ये रिपीट हो सकते हैं, पर ये नहीं कि एक को 2 बार लिख लिया है। किसी भी अंक को 2 बार नहीं लिखना है, ठीक है। तो n बराबर है हमारा 9 और r भी 9 हो जाएगा, यानी कि एन पी आर यहाँ पे कंडीशन बनेगी संख्या बनाने का प्रकार। वैसे तो हम कई टाइप से कर रहे हैं, पहले n1 को फिक्स करें, फिर ये बने फैक्टोरियल इतने बनाएंगे, फैक्टोरियल 8 बनाएंगे, फिर 2 को फिक्स करें, इस तरह से। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमारा एन पी आर से ही फॉर्मूला निकल आता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस का r, यानी कि फैक्टोरियल 9 अपॉन 0, फैक्टोरियल 0 1 होता है, फैक्टोरियल 9/1 और फैक्टोरियल 9 का मान है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरह से इसकी मल्टीप्लाइंग कर सकते हैं, या फिर आप फैक्टोरियल 9 का मान राइटली लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग करके। हो सकता है कि आंसर फैक्टोरियल 9 में ही रखा हुआ हो। अगला क्वेश्चन है 99 से 1000 के बीच 99 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं इनसे बनाई जा सकती हैं। कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 अंकों से बनाई जा सकती हैं, अंकों से बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो 99 से 1000 के बीच 99 से जो अगली संख्या होगी वो 100 होगी, और इससे अगली 1000 से पहली इसके बीच की बात चली 999 होगी। तो ये हमें यहाँ से यहाँ तक की बनानी, ये नहीं बनानी है, बीच की संख्या बनानी है। 100 से 999 ये होगी 3 अंकों की। कितनी होगी? 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या हमें बनानी है। तो r बराबर हो जाएगा हमारा 3, और ये जो अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7, n बराबर हो जाएगा 7, यानी कि इनसे हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो संख्याएं हो जाएंगी एन पी आर, यानी कि 7p3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे और फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस का 3 फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 4, यानी कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 3, ठीक है, इससे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 2 3 5 7 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 5 अंक हैं, 5 से 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3 5 एंड 7 से 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, ठीक है। तो ये होगा n बराबर 5 है, r बराबर 3 हो जाएगा, एन पी आर 3 अंकों की जो संख्या बनेगी 5p3, यानी कि फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस का 3,
फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया, 20 दिया 60 संख्याएं हम यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे स्टार्टिंग हो रहे हैं। आगे क्वेश्चन से चलो वो संख्या वाले एक ही साथ ले लेता हूँ। ठीक है, संख्या वाले हो चुके हैं, अब संख्या वाले तो आ ही गए, फिर शब्दों वाले आएंगे, शब्दों वाले अलग वीडियो में ले लेंगे।